हेलो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं, उसका फ्लो कितने टाइप्स का होता है। ये जो टॉपिक है ये आता है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में, जो कि एक करिकुलम है आपका डिप्लोमा का, और साथ में यही टॉपिक साथ में बीटेक में भी चलता है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं कई सारे डिफरेंट एग्जाम्स में। पैटर्न भी इसका बहुत ही यूनिक है, क्योंकि इसमें जो एक टॉपिक आता है, इसमें आगे जो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसमें टॉपिक आता है बर्नौली थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि फ्लूइड फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं और उनको कैसे याद रखें, ये चीज़ हम देखेंगे। और साथ में एक टॉपिक और है इसी वीडियो में, जो कि हम एट द एंड ऑफ द टॉपिक देखेंगे क्या है वो। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ फ्लो को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 5 तरीके हैं। 5 तरीके से फ्लो को डिफाइन किया जा सकता है। सबसे पहला है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो, यानी कि अपरिवर्ती या फिर परिवर्ती फ्लो। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है, ये फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जैसे कि विस्कोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी एक्सेट्रा। ये फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जहाँ पे अगर किसी पॉइंट पे, जैसे कोई भी फ्लूइड है, कोई भी पानी है, पाइप में ही कोई पानी बह रहा है, तो किसी एक पॉइंट पे हमने उसकी ये सारी प्रॉपर्टी नोट की। ठीक है, सपोज करिए किसी एक पॉइंट पे डेंसिटी है फ्लूइड की 7 पॉइंट कुछ है और प्रेशर कुछ है 24 है, डेंसिटी कुछ है। ठीक है, इसी फ्लूइड का एक पॉइंट पे हमने ये चीज़ नोट कर लिया। अब टाइम के रेस्पेक्ट में जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो फ्लूइड आगे बढ़ेगा, तो किसी और पॉइंट पे आप उसको रोक के अगर उसकी ये सारी प्रॉपर्टी नोट करते हैं और अगर इनमें कोई भी चेंज नहीं आता तो वो कहलाएगा स्टेडी फ्लो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपकी कोई पाइप है, उसके अंदर कोई फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, कोई फ्लूइड जा रहा है और हमने क्या किया, एक पॉइंट पे उसकी ये सारी प्रॉपर्टीज नोट की। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज नोट की? चाहे वो विस्कोसिटी हो सकती है, प्रेशर हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है, या कोई भी और प्रॉपर्टी। इस पॉइंट पे हमने नोट कर लिया। अगर जब फ्लूइड आगे बढ़ता है टाइम के साथ और हमने किसी दूसरे पॉइंट पे उसकी सारी प्रॉपर्टीज नोट की, अगर वो सेम आती हैं, कोई चेंज नहीं आता, तो वो क्या कहलाएगी? स्टेडी फ्लो, अपरिवर्ती फ्लो। या फिर अगर उसमें कोई चेंज आता है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज आता है, तो उसे हम कहेंगे अनस्टेडी फ्लो, यानी कि परिवर्ती फ्लो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्राइटेरिया वो क्या कहलाता है? लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। देखो ये जो फ्लो है, स्तरीय फ्लो और विक्षुब्ध, ये जो बहाव है, ठीक है, ये प्रवाह है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से एक नंबर हमें मिलता है जिसे हम कहते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर से हमें पता लगता है कि जो फ्लूइड है वो लैमिनार है, स्तरीय है, या टर्बुलेंट है, विक्षुब्ध है। ठीक है, अब ये लैमिनार और टर्बुलेंट होता क्या है? तो लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो है, ठीक है, जिसका पाथ जो है किसी भी इंडिविजुअल पार्टिकल से नोट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कहने का मतलब ये है कि वो सारे एक ही डायरेक्शन में बहेंगे, सारे एक डायरेक्शन में, सीधा सीधा, एकदम सीधा। ठीक है, वो कहलाएगा आपका लैमिनार फ्लो। ठीक है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जैसे कि आपने देखा होगा, आपके पास अगर आपने गर्म चाय या कॉफ़ी पी होगी तो उसमें से जो धुआं उठता है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है, कोई भी उसका एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता। ठीक है, वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता, उसमें जो धुआं होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं होता, वो सीधी लाइन में नहीं चलते। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह भी रहा है कि देखो, एक लैमिनार फ्लो एक ऐसा फ्लो है जिसमें कि जो उसके इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं, उनके कारण जो फ्लो लिया गया है, जो पाथ लिया गया है, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते और एक ही वेल डिफाइंड पाथ पे चलते हैं। अब जैसे कि हम टी की बात कर रहे थे, टी में जो कप में जो टी होता है उससे जो धुआं निकलता है, जो गर्म रहती है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में उसका धुआं कैसे भी चला जाता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये टर्बुलेंट फ्लो हुआ। अगर इसी में ये फ्लो एकदम सीधा जाता, ठीक है, धुआं एकदम सीधा जा रहा, तो वो क्या कहलाएगा? लैमिनार। ठीक है, इसको डिफाइन करने का हमारे पास होता है रेनॉल्ड नंबर।
जिसकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसके बेसिस पे हम फ्लो को लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, एक नया जो होता है दूसरा फ्लो है वो है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि समान तथा असमान प्रवाह। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसका मतलब है कि एक फ्लो जिसमें, जैसे देखो हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है तो वो स्टेडी या अनस्टेडी फ्लो कहलाता है। इसी तरीके से जब फ्लूइड की जो वेलोसिटी है, फ्लूइड फ्लो की जो वेलोसिटी है, किसी टाइम पर अगर वो स्पेस के साथ चेंज नहीं होती तो वो कहलाती है समान प्रवाह, यानी कि यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज की बात की थी ऊपर स्टेडी एंड स्टेडी फ्लो में, वो किसके रेस्पेक्ट में थी, वो टाइम के रेस्पेक्ट में थी। और किसके बारे में बात होती है, फ्लूइड प्रॉपर्टीज के बारे में। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो में हम किसकी बात कर रहे हैं, हम फ्लूइड फ्लो की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं किसी गिवन टाइम पे, जब वो विद रेस्पेक्ट टू स्पेस चेंज नहीं होती तो वो कहलाती है यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, डिफरेंस समझ में आया, वहां हम टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं, यहाँ पे हम स्पेस के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर ये वेलोसिटी चेंज होती है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यानी कि असमान प्रवाह। इसके बाद एक आता है रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, एक फ्लूइड कोई भी फ्लूइड रोटेशनल तब कहलाएगा जब उसके फ्लूइड पार्टिकल जो है किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए फ्लो करें, रोटेट करें अपने मास सेंटर के तरफ। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि समझ लीजिए आपके पास कोई पाइप है। ठीक है, आपके पास कोई पाइप है, अब इसमें फ्लूइड बह रहा है, सपोज कीजिए उसका हमने एक पार्टिकल ले लिया। ठीक है, जब ये मूव कर रहा है, जब ये मूव करने के साथ साथ रोटेट करेगा, इसे हम कहेंगे रोटेशनल फ्लो, यानी कि घूर्णी प्रवाह। अगर ये रोटेट नहीं करता, सीधा फ्लो होता जाता है, कहने का मतलब है कि कोई पार्टिकल है वो अगर इस तरीके से रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहा है तो वो कहलाएगा रोटेशनल फ्लो। अगर ऐसा नहीं है तो वो कहलाएगा इररोटेशनल फ्लो, यानी कि अघूर्णी प्रवाह। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। तो कंप्रेसिबल फ्लो क्या होता है, अगर किसी फ्लूइड की डेंसिटी और वॉल्यूम, ठीक है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी और वॉल्यूम अगर किसी पॉइंट से पॉइंट चेंज होते जाते हैं अपने फ्लो में। ठीक है, जैसे किसी पाइप से कोई भी फ्लूइड, पानी ही बह रहा है, अगर उसका डेंसिटी और वॉल्यूम हर पॉइंट पे चेंज होता जाता है तो वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबल फ्लो, संपीडीय प्रवाह। ठीक है, संपीडीय प्रवाह वो प्रवाह होता है जिसमें उस फ्लूइड के फ्लो में उसका डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट चेंज होता रहे। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कहलाएगा असंपीड्य प्रवाह। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, डेंसिटी की वैल्यू अगर ज़ीरो हो जाती है तो वो क्या कहलाएगा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अगर डेंसिटी की वैल्यू ज़ीरो नहीं होती तो वो क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबल फ्लो। ठीक, अब यहीं पे हम देखते हैं डिस्चार्ज क्या होता है। डिस्चार्ज का मतलब है, डिस्चार्ज को हम दो तरीके से शो कर सकते हैं, या फिर हम उसको कह सकते हैं वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम, या फिर एरिया इनटू वेलोसिटी। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, ये कैपिटल वी है, ये दूसरा स्मॉल वी है। ठीक है, तो ये हमें पता लगा डिस्चार्ज को डिफाइन करने के दो तरीके हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम या फिर एरिया इनटू वेलोसिटी। अब इसमें हम दूसरा देखेंगे लाइन ऑफ फ्लो क्या होता है। ठीक है, लाइन ऑफ फ्लो में सबसे पहली चीज़ है पाथ लाइन। पाथ लाइन का मतलब है कि फ्लूइड किसी पाथ को फॉलो करता है, फ्लूइड के जो पार्टिकल्स हैं जिस पाथ को फॉलो करते हैं उसे कहते हैं पथ रेखा, यानी कि पाथ लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है धारा रेखा, स्ट्रीम लाइन, यानी कि ये एक इमेजिनरी लाइन है, फ्लो के अंदर ही एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसपे किसी भी टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए। ठीक है, किसी भी टेंजेंट किसी भी पॉइंट पर ड्रॉ किया जाए तो वो क्या दिखाता है, वेलोसिटी दिखाता है उस पॉइंट की। सपोज करिए कि एक पाइप के अंदर फ्लूइड बह रहा है, एक पाइप के अंदर फ्लूइड बह रहा है, उसमें क्या होगा, आपने कोई इमेजिनरी लाइन ले ली किसी
फ्लूइड पॉइंट पे और उसके टेंजेंट पे डाला तो वो क्या शो करेगा, उसकी फ्लूइड की उस पॉइंट पे वेलोसिटी को शो करेगा, वो कहलाएगा धारा रेखा यानी कि स्ट्रीम लाइन। नेक्स्ट है आपका तंतु रेखी नली, ठीक है, यानी कि स्ट्रीक लाइन। स्ट्रीक लाइन क्या होती है, ये एक ऐसा कर्व है, ठीक है, ये एक ऐसा कर्व है, कैसा कर्व है, जो कि इंस्टेंटेनियस पिक्चर देता है किसकी, फ्लूइड पार्टिकल के लोकेशन की, ठीक है। जैसे कि कहने का मतलब क्या है, आपने आपके किसी कप में पानी है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कप में पानी है, आपने उसमें जैसे ही इंक की एक ड्रॉप डाली तो वो जिस पाथ को फॉलो करेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी स्ट्रीक लाइन यानी कि तंतु रेखा नली कहलाएगी। तो ये 3 लाइन ऑफ फ्लो होती है, पथ रेखा, धारा रेखा और तंतु रेखी नली। इसके बाद जो मैं बात कर रहा था कि हम एंड में डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होती है ये एक ऐसा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, ठीक, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड किसी पाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसी पाइप या चैनल से फ्लो कर रहा है और उसमें ही ना कोई फ्लूइड ऐड किया गया है ना ही रिमूव किया गया है उसी पाइप से, तो उसको उस पाइप से जो लिक्विड की क्वांटिटी पास हो रही है पर सेकेंड वो हर सेक्शन पे सेम रहेगी। मैं फिर से बताता हूँ, अगर कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और वो पाइप से फ्लो कर रहा है, कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और वो पाइप से फ्लो कर रहा है, ठीक है, और अगर उस पाइप में ना ही कोई एक्स्ट्रा पानी डाला गया है, फ्लूइड डाला गया है, ना ही रिमूव किया गया है उस पाइप से, तो जो फ्लूइड की क्वांटिटी, जो लिक्विड की क्वांटिटी है पर सेकंड जो वहाँ से पास हो रही है वो हर सेक्शन पे सेम रहेगी। जैसे कि कहने का मतलब है ये पाइप है आपके पास, ठीक है, इस पाइप की स्टार्टिंग कंडीशन देखें, यहाँ पे एरिया है A1, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी जा रही है वो क्या है V1, और यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है Q1, ठीक है। Q क्या होता है, Q है आपका वॉल्यूम बाई टाइम या फिर एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज क्या है, Q1 है। अब जब हम इसके एंड पे आए इस सेक्शन पे, तो यहाँ पे देखिए एरिया जो है वो है A2 और वेलोसिटी जो है वो है V2, यानी कि यहाँ पे एरिया चेंज हुआ और वेलोसिटी भी चेंज हुआ। पर जैसा कि ये कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन है, ये क्या कह रहा है कि अगर आपने इसमें कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड डाला नहीं है, कोई एक्स्ट्रा फ्लूइड रिमूव नहीं किया है, तो जो क्वांटिटी है लिक्विड की पासिंग पर सेकेंड वो हर सेक्शन पे सेम रहेगी, यानी कि दोनों का जो डिस्चार्ज होगा वो सेम होगा, Q1 इक्वल टू Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या हुई, एरिया इंटू वेलोसिटी A1 इंटू V1, और Q2 की वैल्यू क्या हुई, A2 इंटू V2, एरिया इंटू वेलोसिटी, यानी कि यहाँ पे A1 V1 इक्वल टू A2 V2, यही हुआ आपका कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर कोई और भी सेक्शन होता है इस पाइप में, ठीक है, इस पाइप में यदि कोई और भी सेक्शन होता, मान लीजिए सेक्शन 3 है यहाँ पे, ठीक है, इसका एरिया कुछ और होगा और इसकी वेलोसिटी कुछ और होगी, बट इसका जो डिस्चार्ज होगा वो हर सेक्शन पे सेम होगा, यानी कि यहाँ पे जो Q3 होगा वो भी Q1 Q2 के बराबर होगा। तो ये कितनी वैल्यू क्या हो जाएगी, A3 इंटू V3, ठीक, यानी कि ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है जहाँ पे डिस्चार्ज आपका सेम रहेगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन कहाँ पे अप्लाई होगी, जब आपका जो फ्लूइड है वो क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी। कंडीशन क्या क्या है, फ्लो जो है वो इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी होना चाहिए, यानी कि परिवर्ती होना चाहिए, और असंपीड्य होना चाहिए। साथ में जो मीन वेलोसिटी है वो हर सेक्शन पे देखी जानी चाहिए, ठीक है, हर सेक्शन पे मीन वेलोसिटी होनी चाहिए, वहाँ पे इसे निकाली जाती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो सही लगी हो, पसंद आई हो और अगर आपको समझ में आया हो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।